हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछला वीडियो तक हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अच्छा से देखिए कि यह कैसे बनेगा। ठीक है, अब आपका जितना भी है सब लैंग्वेज वाला इसी तरह क्वेश्चन है, तो आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हुए चलना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़ लेते हैं कि क्या एपी का यह सीरीज दिया हुआ है जिसमें आपको बताया गया है कि यह कौन सा पद 78 होगा, हमको बताएं। तो हम लोगों का n इज इक्वल टू निकलेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी पद हम लोग निकालते हैं A6 मान लीजिए निकालते हैं तो n इज इक्वल टू 6 यानी छठा पद। A6 को क्या कहते हैं? छठा पद। तो कौन सा पद इसमें 78 हो जाएगा उसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रथम पद निकालते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद आप निकाल लीजिए। प्रथम पद आपका A1 कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 3। फिर सार्वअंतर D कितना होगा आपका? तो A2 माइनस A1 करते थे, A2 माइनस में A1 करते थे। तो A2 आपका 8 है और A1 आपका 3 है। तो यहाँ से आपका सार्वअंतर कितना निकल गया? 5 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ अब और ये कौन सा पद 78 होगा? जब हम लोग को पद का पता नहीं चले कि यह कौन सा पद है, तो जब कौन सा पद दिया हुआ रहे, जब हम लोग को पद पता ना हो तो उसको हम लोग एनवां पद मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका एन जो है एनवां पद कितना दिया हुआ है? 78 दिया हुआ है। ठीक है, इतना तक समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला आप लोग भी मन में बताइए कि क्या होता है। इसका होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी। यही फॉर्मूला होता है ए एन पद का। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू कितना दिया? 78 दिया। 78 यहाँ लिख दीजिए। और ए कितना है? तो 3 है। प्लस में एन माइनस 1, एन की जगह वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू 78 है। ठीक है, और इंटू डी देना है। तो डी कितना है? 5। 5 हम लोग लिख दिए। अब यहाँ देखिए 78, 3 को इधर कर लेते हैं तो ये 78 माइनस में 3 हो जाएगा। प्लस में है पहले इधर इधर कर दिए तो माइनस में 3 हो गया। और इज इक्वल टू यहाँ से इसको मल्टीप्लाई यदि कर देंगे तो ये 5n और माइनस में 5 हो जाएगा। 78 में 3 को घटा देंगे तो ये 75 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। और यहाँ माइनस में है इधर फिर इसको कर देंगे तो ये प्लस 5 हो जाएगा और इज इक्वल टू 5n। ठीक है, अब यहाँ 75 और 5 यदि हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और यहाँ n, चूँकि n लिख दिया, अब 5 को जो है इधर कर देते हैं तो यहाँ 5 को कर दिए। मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया। इससे इसको हम जो है 16 बार में काट देंगे, इसलिए आपका n जो है कितना निकल गया? 16। और ये 16वां पद आपका क्या हो जाएगा? तो आपका 16वां पद होगा 78। यदि किसी को किन्हीं को डाउट रहे कि 16वां पद कैसे 78 होगा तो थोड़ा सा डेमो के लिए आपको दिखा देते हैं हम। ठीक है, देखिए आप ध्यान से इसको बॉक्स में बताते हैं। और जहाँ तक रही क्वेश्चन की बात, तो क्वेश्चन आपका आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया है। 16वां पद को हम लोग कैसे लिखते हैं? A16 लिखते हैं। सबसे पहली बात ये आपको देखना है, 16वां पद को हम लोग A16 लिखते हैं। ठीक है, और 16वां पद को A और D के संबंध में कैसे लिखते हैं? A प्लस 15D लिखते हैं। इस तरह लिखते हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, अब A की जगह हम लोगों को कितना लिखना है? 3 लिखना है, 3 दे दिए। और 5 इंटू डी की जगह कितना लिखना है? 5 लिखना है। ये 15 है, 5 में 15 इंटू 5 हो गया। ठीक है, ये 3 और 15 पचे 75। 75 और 3 कितना हो गया? 78। आप बोलिएगा जी 78 आ गया। मतलब आपका 16वां पद कितना होगा? 78 होगा। तो वही बोला था एपी में कौन सा पद हुआ होगा जो 78 होगा। तो 16वां पद आपका कितना होगा? 78 होगा। ये रफ में किए हैं, इसको नहीं आपको उतारना है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि निम्नांकित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद है उसको दिखाना। जिसमें आपका सीरीज दिया हुआ है, ए नंबर में दिया है आपका 7 है, 13 है। ठीक है, 19 है और डॉट डॉट करके आपका 205 दिया हुआ है। बोला है इसमें कि प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो ये होगा एनवां पद। ये एनवां तक पद तक दे दिया है। इसमें एनवां पद तक ये कुल कितने पद हैं उसको हम लोगों को डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे कि प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा? ये जो कितना है दिया 7, पहला पद ही प्रथम पद होता है। उसके बाद सार्वअंतर निकालना है, तो सार्वअंतर आपका कितना हो जाएगा? डी इज इक्वल टू 13 माइनस 7 जो कितना होगा? 6 होगा। और ए एन कितना दिया है? तो ए एन का वैल्यू आपका 205 दिया हुआ है।
अब ए एन का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। ए एन की जगह कितना है 205 है, ए कितना है 7 है, और एन माइनस वन नहीं दिया हुआ है, डी कितना दिया है 6 निकाले हैं, डी कितना निकाले हैं 6 निकाले। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। 205 में से 7 को घटा दीजिए, 205 माइनस 7, घटाने में दिक्कत होगा, अभी थोड़ा रुक जाइए। इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन माइनस वन नहीं, इसको क्या करना है गुना करके ये 6n माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में इधर है, इधर कर दीजिए प्लस में हो जाएगा, यानी 205 माइनस में 7 प्लस में 6, इतना आ गया, और इधर कितना बचा 6n बचा। ठीक है, 7 में 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, बड़ा के साथ माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा, और 205 में से 1 घटा देंगे फिर तो कितना हो जाएगा 204, तो ये आपका हो गया 204। इसको इधर कर देते हैं 6 को, और इज इक्वल टू एन रख देते हैं, तो यहाँ से 6 तिया 18 हो जाएगा, 2 6 चौक 24, इसलिए आपका एन इज इक्वल टू कितना हो गया 34। मतलब 34 पद में से आपका 34वां पद जो होगा वो आपका 205 आ जाएगा आंसर। ये 34वां पद आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर हो गया। बी नंबर हम यहीं आपको डिफाइन कर देते हैं, देखिए आप थोड़ा गौर से इसको। बी नंबर में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 18 है, 15 है, 15 नहीं 15.5 है, ठीक है, और 13 है, डॉट डॉट करके माइनस में 47 है। वही आपको सेम इसमें करना है, क्या कीजिएगा प्रथम पद निकालना है, ये कितना है 18 है, सार्वंतर निकालना है, डी कितना होगा, पहले इसको फ्रैक्शन में बढ़िया से कर लेते हैं, 15 दूना 30, 31/2, ये 31/2 होगा, और माइनस में 18 है तो माइनस 18 कर दिया, 18 दूना 36, यानी 31 माइनस 36 और बटे में 2 कितना हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। आपको सार्वंतर मिल गया कितना 5/2। ठीक है, अब देखते हैं, अब ए एन कितना दिया है -47, ए एन माइनस में 47, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। ए एन कितना है माइनस में 47, ए कितना है आपका 18 है, प्लस में एन माइनस वन है और इंटू डी की जगह -5/2 है, ये गुना में है। ठीक है, पहले देखिए 18 को इधर कर देते हैं, -47 माइनस में 18 और इज इक्वल टू, इसको यदि इसके साथ गुना करेंगे एन के साथ, ये -5/2 एन हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस मिलके प्लस होके ये प्लस में 5/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, सिर्फ कैलकुलेशन है, आप लोगों को कैलकुलेशन करना सीखना होगा। ठीक, उसके बाद और कुछ इसमें है नहीं। इसको दोनों को यदि जोड़ देंगे तो 8 7 15 हो जाएगा, 8 7 15, 4 5 और 1 6, 65 हो जाएगा, -65, और ये आपका प्लस में इधर कर देते हैं माइनस में हो जाएगा, यानी 5/2 आपका माइनस में आ गया, -65 और -5/2, और इज इक्वल टू -5/2 एन इधर तो है ही। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, 65 दूना कितना हो जाएगा 120 और 10 130, तो 130 और माइनस में 5, माइनस में 130 माइनस में 5 और बटे में 2, और इज इक्वल टू -5/2 एन। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस में 135 और बटे में 2 हो जाएगा, और ये गुना में है यहाँ एन के साथ, तो इसको भागम कर दीजिए, भागम कीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में है तो भाग में चल जाएगा, ये भाग में है तो गुना में चल, ये भाग में है तो गुना में चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये 2/5 कर देना, माइनस ऊपर रहे नीचे रहे कोई दिक्कत नहीं उससे, और इज इक्वल टू कितना होगा एन होगा। 5 से कितना बार में जाएगा, 5 दूना 10 बचा 3, 5 7 35, ये 2 से ये 2 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, माइनस माइनस गुना होकर क्या होता है प्लस, तो ये एन इज इक्वल टू आपका कितना होगा 27 आंसर, मतलब 27वां पद जो है माइनस आपका 47 हो जाएगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है 47, 27 निकाले, देखिए इसमें ठीक है, अब दिख रहा है, तो ये आपका एन इज इक्वल टू 27 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने आप लोगों को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आप लोगों का कि ए पी, क्या ए पी 11 8 5 2 डॉट डॉट का
कोई पद -150 है क्यों, ये आपका क्वेश्चन रहा। -150 है क्यों, तो इसको हम लोग देखते हैं कि -150 है या नहीं है। तो ये भी मैं सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ये प्रथम पद जिसमें जो सब में लिखते हैं 11, सार्वंतर आपका क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा 8 - 11 - 3, और कोई पद इतना है, मतलब ये nवां पद है, तो आपका nवां पद कितना हो जाएगा, -150। यहाँ माइनस है, इसको देखना है आप लोगों को, ठीक है, -150 दिया है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहली बात an का फॉर्मूला आपका हो गया an इज इक्वल टू a प्लस में n-1 और इंटू में d, an की जगह -150, ठीक है। दिस इज इम्प्लाई दैट या लगाना है इधर क्योंकि बराबर बीच में है। उसके बाद ये कितना है, 11 है, प्लस में n-1 है और इंटू डी की जगह -3 है। तो यहाँ से 11 इधर कर देते हैं, -150 -11 और माइनस में 3n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस इधर प्लस में है तो माइनस में कर देते हैं इधर फिर, तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 161 हो जाएगा, इसको जोड़ दिए, और माइनस में फिर 3 और इज इक्वल टू माइनस में 3n, ये माइनस में 164 हो जाएगा, इसको इधर कर देते हैं तो माइनस में 3 हो जाएगा और इज इक्वल टू n हो जाएगा। ये इतना आपका आ गया, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा ऊपर नीचे, गुना और भाग में माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। दो जैसे -2 इंटू -2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2/2 -2 होगा तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 2 2 1 हो जाएगा कट के, तो इस तरह करके आपका होगा। तो ये आपका n इज इक्वल टू कितना आ गया, 164/3। क्वेश्चन में आपका क्या दिया था कि ये पी 11852 का कोई पद -150 है, तो नहीं है। इसमें -150 रहता तो कोई पद आता, लेकिन कोई पद आया ही नहीं और प्लस में आया, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप इसी में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब आपको 31वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका 11वां पद दिया है 38 और 16वां पद दिया है 73। 11वां पद 38 और 16वां पद 73, यहीं से आपका क्वेश्चन बन गया, आप यूँ दिमाग में रख के चलिए इसको। मतलब 31वां पद आपको निकालना है, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद का मतलब क्या होगा, ए 11 होगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, चलिए ये 11 होगा, ठीक है। ये 11 को हम लोग लिखते कैसे हैं, a + 10t लिखते हैं, और कितना दिया हुआ, 38 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ, ठीक है। ये आपका पहला हो गया। उसके बाद क्या दिया है कि ये 16वां पद 73 होगा, मतलब 16वां पद कितना होगा, a + 15d कितना होगा, 73 होगा, ठीक है। ये समीकरण आपका 1 हो गया, ये समीकरण आपका 2 हो गया। मान लीजिए समीकरण 1 और 2, हम यहाँ से a इज इक्वल टू 38 - d कर सकते थे, लेकिन समीकरण पर आप लोग नहीं जाइएगा, क्योंकि हम अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपको अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 से जैसे हम पहले से बताते आ रहे हैं उसी तरह बता देंगे। बनाने का इसका कईयों तरीका है, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट होगा उसी को हम बताएंगे, ठीक। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहीं कर देते हैं हम, a इज इक्वल टू 38 - d, यहाँ भी वही करेंगे, लेकिन इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आप देखिए समीकरण 1 से क्या होगा, तो ये प्लस 10d इज इक्वल टू 38, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 38 - 10d, ये इक्वेशन आप मान लीजिए फिर 3, ठीक है। अब फिर समीकरण 2 से जाइए, समीकरण 2 से, इस समीकरण से, तो क्या हो जाएगा, a + 15d इज इक्वल टू है आपका 73, तो यहाँ से आप a इज इक्वल टू 73 माइनस में 15d कर दीजिए और इक्वेशन 4 बना लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, ये और ये यहाँ दोनों में कितना है, दोनों में इक्वल है, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा, तो इसको भी इक्वल करना होगा, ये इक्वल है, यहाँ 38 - 10d है, यहाँ 73 - 15d है, तो इसको भी इक्वल कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ अब करेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से 38 - 10d, 38 - 10d, और यहाँ से 73 - 15d, 73 - 15d, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 38 और 73 एक जगह कर देते हैं,
38 माइनस में 73, क्योंकि ये प्लस में था तो माइनस में आ गया, इधर आ गया तो यहाँ माइनस 15D है, और ये वाला इधर चल जाएगा तो प्लस में 10D हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए 38 और 73 में 73 बड़ा है, 73 में से 38 को घटाएंगे कितना होगा, 13 में 8 घटाएंगे 5, 13 में 8 गया 5, और यहाँ से 6 में 3 गया 3, तो माइनस में होगा लेकिन। ठीक है, क्यों माइनस में होगा, क्योंकि बड़ा के साथ माइनस है, और यहाँ भी माइनस बड़ा के साथ है, तो माइनस में 5D हो जाएगा, क्योंकि 10D घट जाएगा 15 में, तो माइनस में 5D हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, 5 से आपका 7 बार में ये भी खत्म, मतलब D आपका कितना निकल गया, 7 निकल गया। D जब आपका 7 निकल जाए तो समीकरण 3 या 4 में से किसी में आप बिठा दीजिए। ठीक है, समीकरण 3 भी उठाएं या फिर 4 में बिठाएं, जिसमें आपकी मर्जी हो। तो समीकरण 3 में हम लोग बिठा लेते हैं, समीकरण 3 से 38 माइनस 10D दिया हुआ है, समीकरण 3 से करेंगे। समीकरण 3 में D इज इक्वल टू 7 समीकरण 3 में D इज इक्वल टू 7 रखने पर क्या होगा, A इज इक्वल टू दिया है 38 माइनस 10D, 38 माइनस 10D, तो यहाँ से A इज इक्वल टू क्या होगा आपका 38 माइनस में 10 और इंटू में D की जगह 7, तो यहाँ से A इज इक्वल टू हो जाएगा 38 और माइनस में 70, तो यहाँ से 38 2 40, 30 70, 30 2 32 हो जाएगा आपका। ये कितना निकल गया, 32 निकल गया आपका। ठीक है, ये 32 निकल गया, D आपका 7 निकल गया। यहाँ क्वेश्चन में आपका क्या दिया है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात करने बोला है, A 31 पद ज्ञात करने बोला है। तो यहाँ से हम लोग ये और D जब निकल जाए तो कोई भी पद आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 31वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A प्लस में 30D, A प्लस में 30D करना है। ठीक है, A की जगह 32 और 30 इंटू D की जगह 7, तो कितना हो जाएगा 32 और प्लस में 7 या 21 210, 30 और 10 210 में 30 और 10 40 2 42, यानी 242 हो जाएगा आपका। A 31वां पद कितना होगा, 242 आंसर होगा। ठीक है, 242 आपका क्या होगा, आंसर होगा कितना, तो 31वां पद। 6 नंबर था हम लोगों का। सात नंबर 178 दिया है। कुछ मिस्टेक किए हम लोग। अच्छा, थोड़ा सा देखिए, इसमें यहाँ 242 आया है ना, थोड़ा सा देखिए आप, कहीं कहीं हम लोगों से भी मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग एग्ज़ाम में थोड़ा सतर्क बना रखिएगा। जब सतर्क बनाए रखिएगा ना, तब फिर उसको क्वेश्चन बनाने के बाद भी उसको एक बार चेक करना है कि सच में सही बना या नहीं बना। ठीक है, तो इसमें देखिए आप क्वेश्चन यहाँ जो हम निकाले A, उसमें 38 माइनस 70 किए थे। ठीक है, जिसमें आपका माइनस 32 निकलेगा, और हम यहाँ क्या किए थे, 32 लिख दिए थे। माइनस प्लस के कारण आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाया हुआ बिगड़ सकता है, इसलिए आपको माइनस पर बढ़िया से कमांड करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ जब माइनस हो जाता तो इसमें क्या हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता, 30 32 माइनस में आ जाता। ठीक है, तो यहाँ जब माइनस में आ जाता 210 में क्या करते हैं हम, 32 को घटा देते। तो 210 में से 32 को जब हम घटा देंगे तो ये 8 हो जाएगा, 11 20 में 3 घटाएंगे 17, मतलब ये आपका 178 आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा कारण था, माइनस के चलते हम लोगों का आंसर गलत निकल गया था। ठीक है, तो आपका आंसर कितना होगा, 178 होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तो आप लोग पीछे सब रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।